डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मुश्ताक अंसारी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आज हम इसकी तारीफ़ करते हैं कि फ़ेल हाल मुकम्मल जारी क्या है। अगर किसी काम का मौजूदा ज़माने में वक्त के लिहाज से जारी होना, किसी काम का मौजूदा ज़माने में वक्त के लिहाज से जारी होने के ज़िक्र को फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रहा है वगैरह आता है। मसलन मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। मज़दूर सड़क बनाते रहे हैं, तो ये फ़ेल हाल मुकम्मल जारी का फ़िक्रा होगा, यानी कि आखिर में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहा वगैरह आता हो। इसकी दूसरी पहचान ये है कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फ़ेल हाल जारी में वक्त का जिक्र कर दें, मसलन मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वो 2 घंटे से लिख रहा है, तो ये फिर फ़ेल हाल मुकम्मल जारी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे होंगे। यानी कि अगर हम इस फ़िक्रे को यूँ ले लें, मैं खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको सही तौर पर समझ आ जा सके। अब हम इस टेंस की उर्दू में पहचान सीख चुके हैं और अब हम इसकी इंग्लिश पे पहचान सीखते हैं। इंग्लिश बनाने के लिए इन फ़िक्रात में हैज़ बीन या हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब अमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि वर्ब की चौथी फार्म यानी कि पहली फार्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी टाइम का जिक्र होगा हमने वो इस्तेमाल करना होता है। दोबारा इसके फार्मूले की तरफ आते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मसलन हैज़ बीन या हैव बीन। फिर जो है उसके बाद चौथी फार्म इस्तेमाल होती है, फिर ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद टाइम का जिक्र होगा। अब आते हैं हम इनकी चंद मिसालों की तरफ। वो सुबह से खेल रहा है, वो सुबह से खेल रहा है। He has been playing since morning. He has been playing since morning. वो मछलियाँ पकड़ते रहे हैं, वो मछलियाँ पकड़ते रहे हैं। देखिए यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पहचान बताई थी ता रहा है, ते रहे हैं, ती रहे हैं वगैरह से, ये माजी की अपना वक्त के लिहाज से बात करता है। They have been catching fish. They have been catching fish. शाम से बारिश हो रही है, शाम से बारिश हो रही है। It has been raining since evening. It has been raining since evening. Since और for का इस्तेमाल आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ, उसके लिए एक अलहदा सी वीडियो है, अब उस वीडियो को लाजमी देखें, फिर आपको since और for का इस्तेमाल आएगा। He, she, it या वाहिद नाम हो तो उसके साथ हमें पता है कि हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, जबकि आई, वी, यू और दे वगैरह या जमा जो होगा तो उसके साथ हमने हैव बीन का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं हम इसको मनफी बनाने के लिए, नेगेटिव फ़िक्रों के लिए। कोई मुश्किल नहीं है, आपने हैज़ या हैव के साथ नॉट बीन का इजाफा करना है, हैज़ या हैव के साथ नॉट बीन। बाकी सारा इसका कुलिया जो है वही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ या हैव बीन, हैव नॉट बीन का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की चौथी फार्म, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में जो टाइम होगा उसका जिक्र किया जाएगा। वो गोलियां नहीं खेलता रहा है, वो गोलियां नहीं खेलता रहा है। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग मार्बल्स, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग मार्बल्स। शाम से ओले नहीं पड़ रहे हैं,
इट हैज़ नॉट बीन हेलिंग सिंस इवनिंग, इट हैज़ नॉट बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग, कबूतर सुबह से नहीं उड़ रहे हैं। द पिजन हैव नॉट बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग, हैव नॉट बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। सवालिया बनाने के लिए बहुत आसान, जिस तरह के हम पहले करते रहे हैं कि अमदादी फेल जो होंगे उनको हमने फ़िक्रे के शुरू में ले आना है, बाकी सारा फ़िक्रा उसी तरह रहेगा, सिर्फ आखिर में सवालिया अलामत या सवालिया निशान लगा देंगे। तो कुलिया यूँ हुआ, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या अली 2 घंटे से रो रहा है? हैज़ अली बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मोची 2 रोज से जूते बना रहा है? हैज़ द कोबलर बीन मेकिंग शूज़ फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। क्या मवेशी 2 घंटे से चर रहे हैं? हैव द कैटल बीन गेजिंग फॉर 2 आवर्स, हैव द कैटल बीन गेजिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस और फार की थोड़ी सी मैं आपको दोहराई भी करवा देता हूँ। यहाँ स्लाइड में सामने आपको आम जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रवायती तरीका सीखते हैं सिंस और फार का, वो दिया गया है इनके पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिहाज से। पीरियड ऑफ टाइम में हमने फॉर का इस्तेमाल करना है, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम में हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि अगर किसी वक्त की जमा मुमकिन हो, जमा बन सकती हो, तो उसके लिए हमने फार इस्तेमाल करना है। अगर जमा नहीं बन सकती तो फिर हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। अगर फ़िक्रे में लास्ट का जिक्र आ जाए और लास्ट के फौरी बाद टाइम आ जाए तो फिर सिंस इस्तेमाल होगा, और अगर लास्ट के फौरी बाद टाइम ना आए बल्कि नंबर हो और फिर टाइम आए तो उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। खैर, ये चंद मिसालें आपके सामने दी जा रही हैं, अभी हम इसको बनाते हैं और इसको सीखते हैं। किसान 10 रोज़ से फसल काट रहे हैं, किसान 10 रोज़ से फसल काट रहे हैं। दी फार्मर्स हैव बीन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग आएगा यहाँ पे, ING वाली फार्म लगेगी। दी क्रॉप फॉर 10 डेज, डे है ना उसकी जमा मुमकिन है, डेज यहाँ पे जमा बने तो यहाँ पे सिंस नहीं फॉर का इस्तेमाल होगा। दी फार्मर्स हैव बीन हार्वेस्टिंग दी क्रॉप फॉर 10 डेज। सोबिया 2 घंटे से फूल तोड़ रही है। सोबिया वाहिद नाम है, इसके साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। सोबिया हैज़ बीन प्लकिंग फ्लावर्स, यहाँ पे फिर सिंस नहीं फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि आवर की जमा मुमकिन है आवर्स, तो इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तीसरी मिसाल में सुबह से मेरा सर चकरा रहा है, सुबह से मेरा सर चकरा रहा है। सबसे पहले सर चकराना की इंग्लिश आना चाहिए आपको, तो वो है फील गिडी। तो इसका फ़िक्रा कुछ ऐसे बनेगा, आई हैव बीन फीलिंग गिडी सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस इस्तेमाल होगा मॉर्निंग के साथ, क्योंकि मॉर्निंग की जमा मुमकिन नहीं है, तो इसलिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। चौथी मिसाल की तरफ आते हैं। मजदूर अतवार से कुआं नहीं खोद रहे हैं, मजदूर अतवार से कुआं नहीं खोद रहे हैं। द लेबरर्स, यहाँ जमा है, हैव नॉट बीन सिंकिंग दी वेल, अतवार है तो सिंस संडे। पांचवी मिसाल में मरीज 2 रोज से कड़वी दवाई नहीं पी रहा है। दी पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग बिटर मेडिसन फॉर 2 डेज। छठी मिसाल में मेहमान सुबह से दीवार नहीं बना रहे हैं। दी मैसन्स हैव नॉट बीन मेकिंग अ वेल सिंस मॉर्निंग। सातवीं मिसाल में क्या तुम सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे हो,
हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग फॉर अस। अब टाइम का जिक्र होगा सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे बाद लोग सिंस और फार में ना धोखा खा जाएंगे, क्योंकि फार अस है तो वह बाद में समझेंगे कि फार लगेगा या सिंस लगेगा। तो नहीं, जो आपको तरीकाकार बताया गया है उसी के लिहाज से आपने सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। 8वीं मिसाल में, क्या कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है? हैज़ द डॉग बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। 9वीं मिसाल में, क्या बच्चा 2 महीने से दांत निकाल रहा है? क्या बच्चा 2 महीने से दांत निकाल रहा है? हैज़ द चाइल्ड बीन कटिंग टीथ फॉर 2 मंथ। अली 2 घंटे से क्यों रो रहा है? वाई हैज़ अली बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अगर आप 8वीं मिसाल पे गौर करें तो यहाँ पे फ़िक्रे की सीक्वेंस भी तब्दील की गई है, तब्दील करके गलती दी गई थी, तो आपने ध्यान के साथ इसको देखना है। आखिर में आप सब मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।